गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जैक्सन पे। दोस्तों, जो लोग आईआईआई बीएफ का फॉर्म भरे हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये शीट रामबाण के समान है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन लाइव एग्जाम से लिए गए हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाएँ इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग 5वें सेट के पहले सवाल पे। भारत में मौद्रिक प्राधिकरण के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों के विरुद्ध जो भी राशि आरक्षित रखने के लिए बाध्य को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, दूसरा है अधिकतम फिड्यूशियरी इशू सिस्टम, तीसरा है सरल जमा प्रणाली, चौथा है अनुपातिक रिजर्व सिस्टम। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, अनुपातिक रिजर्व सिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे दोस्तों। हमें अपनी बजट बैंकों के साथ रखना चाहिए क्योंकि डैक्स। पहला है ऑप्शन यह सुरक्षित है, दूसरा है किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, तीसरा है ब्याज कम आता है, चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें भी दोस्तों चौथा, सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। अकाउंट पेज चेक से भुगतान किया जा सकता है। पहला है बैंक के कैश काउंटर पे, सेकेंड है बैंक खाते में जमा करके, तीसरा है एटीएम में, चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा, बैंक खाते में जमा करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित मूल्य कारण है जो बैंक को ग्रामीणों तक पहुंचने से रोकते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए बैंक कर्मचारियों के बीच कोई तैयार नहीं, दूसरा है ग्रामीण शाखाओं में गरीब जमा आधार, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब ऋण अनुशंसा बैंकों द्वारा ऋण की निगरानी को और अधिक कठिन बना देता है, और चौथा है बैंकों में उच्च लेन देन लागत। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा, ग्रामीण शाखाओं में गरीब जमा आधार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। कहते हैं कि एक अनुसूचित बैंक वो है जो इसमें शामिल है। पहला ऑप्शन है बैंकिंग विनियम अधिनियम की अनुसूची, दूसरा है आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची या द्वितीय अनुसूची, तीसरा है संविधान की अनुसूची, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा, आरबीआई अधिनियम की द्वितीय अनुसूची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। कुशल बाजार का सिद्धांत बताता है कि वित्तीय साधनों की कीमत प्रतिबंधित होती है। पहला है सभी उपलब्ध जानकारियाँ, दूसरा है कोई सूचना नहीं, तीसरा है कुछ जानकारियाँ, चौथा है अपूर्ण जानकारी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, अपूर्ण जानकारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला है बेंगलुरु, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है मुंबई, चौथा है न्यू दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, मुंबई। दोस्तों याद रखिए आरबीआई का मुख्यालय और एसबीआई का मुख्यालय दोनों ही मुंबई में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? पहला है शक्तिकांत दास, दूसरा है रघुराम राजन, तीसरा है उर्जित पटेल, चौथा है उरियल आचार्य। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 2024 तक रहेंगे दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिए। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बेंगलोर, चौथा है लखनऊ। तो मैंने अपनी भी आपको बताया दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय और रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोनों ही मुंबई में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। CRR का पूर्ण रूप है का पहला है कैश रिजर्व रेशियो,
सेकेंड है क्रेडिट रिजर्व रेशियो, तीसरा है चेक रिजर्व रेशियो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, कैश रिजर्व रेशियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। एटीएम एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है। पहला है नगद जमा करने, दूसरा है नगद निकासी करने, तीसरा है फंड ट्रांसफ़र और बैलेंस की पूछताछ करने, और चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक कर सकता है। पहला, लॉक का संचालन बंद, दूसरा लॉकर को सील करें, तीसरा उपयुक्त सूचना देने के बाद लोगों को बोलना, लॉकर को खोलना, और चौथा ऊपर के सभी। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों जो है चौथा, ऊपर के सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बड़े खर्च में शामिल हैं। पहला है भारतीय विदेश में परिवार के सदस्यों को उचित शिक्षा के लिए योजना, दूसरा है शादी योजना, तीसरा है नए व्यवसाय और घर खरीदना, चौथा है सभी। तो हमारा आंसर होगा इसमें दोस्तों सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिजिटल मार्केटिंग डैक्स का उपयोग करके ब्रांडों का प्रचार है। वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहला है पत्रिका, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है इंटरएक्टिव चैनल, चौथा है रेडियो। तो हमारा इसमें से सही विकल्प होगा दोस्तों इसमें से पहला, पत्रिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्यापार संवाददाता का मतलब है। पहला है एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, दूसरा है एक प्रकार का धन उधार देने वाला, तीसरा है व्यापारिक घराने का एक एजेंट, चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों पहला, एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी लिमिटेड है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों असत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सोना और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए क्योंकि पहला ये है कि यह सुरक्षित है, दूसरा है चोरी का कोई खतरा नहीं, तीसरा है दोनों एक और दो, और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा, एक और दो, दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिसका भुगतान मंच है। पहला है मास्टर कार्ड, दूसरा है वीज़ा, तीसरा है रुपए, चौथा है बैठकें और चर्चा। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों तीसरा, रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एग्जिम बैंक की सुविधा का विस्तार करता है। पहला है वाणिज्यिक बैंकों के विदेशी बोलों का पुनर्विकास, दूसरा है अनुसंधान और बढ़िया सर्वेक्षण, तीसरा है निर्यातकों को सलाहकार सेवाएं, चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें तो दोस्तों पहला, वाणिज्यिक बैंकों के विदेशी बिलों का पुनर्विकास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। शिशु श्रेणी के तहत कितना ऋण लिया जा सकता है? पहला है 10,000, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 40,000, चौथा है 50,000। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, 50,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बैंकों में एफडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। पहला है 10 साल, दूसरा है 15 साल, तीसरा है 5 साल, चौथा है 18 साल। तो चूँकि बैंक में आप एफडी खाता खोलेंगे तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, 18 साल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वास्तविक अर्थ में भुगतान लेन देन की प्रतीक्षा अवधि के अधीन है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, सत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वास्तविक और नाम मात्र ब्याज दर के अंतर का परिणाम क्या है होगा? पहला है
बॉन्ड की वापसी, दूसरा है महंगाई का असर, तीसरा है उधार की लागत, चौथा है ब्रांड की कीमत। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, ब्रांड की कीमत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। PMJDY योजना डैश के तहत प्रदान किए गए जीवन बीमा कवर के लिए सुनिश्चित राशि है। पहला है 30,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 20,000, चौथा है 1,00,000। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, 1,00,000। चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे दोस्तों। बजट बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। पहला है हर महीने, दूसरा है वार्षिक, तीसरा है अर्धवार्षिक, चौथा है तिमाही। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों तिमाही। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।